राधे राधे जी। वेलकम बैक टू द चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला है हमारे लास्ट 3 पॉडकास्ट को। आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। फ्रॉम दिस पॉडकास्ट वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सेगमेंट इन दिस चैनल, अनुभव, अ मदरहुड जर्नी। एज द नेम सजेस्ट, हम इसमें बात करेंगे मदरहुड के चैलेंजेस, एक्सपीरियंस, जॉय, इन सब के बारे में। आपने बहुत सारे स्टार्स के मदरहुड जर्नी सुनी होगी, उनकी दुख, उनके पीड़ा, उनके कष्ट, बट यू मस्ट हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड द रियल लाइफ चैलेंजेस ऑफ अ सिंपल वुमेन, जो एक सिंपल आपके और मेरे जैसी औरत है, और उनके डेली लाइफ के चैलेंजेस हैं जो उन्होंने कभी अकेले कभी परिवार के साथ फेस की होंगी। आवर फर्स्ट गेस्ट in this series is Mrs. Shilpi Popli, an entrepreneur, a writer, and of course, a mother. Without any delay, let's start the podcast. हाँ, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो enjoy the podcast. Hi Shilpi, thanks for coming. प्लेजर। नमस्ते शिल्पी, शुरू करते हैं कि कैसी चल रही है लाइफ अभी आपकी? बहुत अच्छी बहुत अच्छी, ब्लेस्ड। यस। और अगर मैं आपसे पूछूं तो मतलब जब आपकी पढ़ाई खत्म हुई तो फिर आपने क्या सोचा? ऐसा ही नो कि आप वर्कोहॉलिक हो, आपको काम करना बहुत पसंद है, तो नॉट रियली। आई लाइक टू वर्क, काम करना पसंद है, बिजी रहना पसंद है, घूमना पसंद है, एंड ऑफ कोर्स समथिंग कंस्ट्रक्टिव जो कि दिल को अच्छा लगे, खुद को अच्छा लगे करना पसंद है। बट येस, आई वाज नेवर रियली ओवर एम्बिशियस एज सच, बट येस, थिंग्स डिड work out for me, so luckily I could do a lot, but as such workaholic nature नहीं था। Okay. But after, as you asked, after पढ़ाई के बाद क्या सोचा? I wanted to go abroad. मैं बाहर जाना चाहती थी to complete my PhD, MPhil at that time. But then, as luck would have it, I met the one I'm married to online, and then things changed. The whole course changed for good. Okay. So this was my next question. Okay. So, how did you meet him? I met Govardhan online, for that matter, shadi.com. Okay. If you want to keep that shadi.com bit, you can, or you can just edit online. I met my husband online on a matrimonial website, and yeah, we spoke and we chatted, and sure, just happened. Okay. So, but आप पंजाबी, hardcore पंजाबी, Full on. and भैया साउथ इंडियन एंड भैया साउथ इंडियन, डिफिकल्टी हुई आपको एडजस्ट करने में? Not at all, frankly. See, my parents, when I told them, I mean, उनको शुरू से पता था कि इसकी तो लव मैरिज ही होगी. Okay. So they were kind of prepared कि इसको तो you know, she'll be getting done like that, sorted like that. So anyway, मेरे parents को शुरू से पता था कि इसकी तो पक्का लव मैरिज ही होगी. So yeah, I told them कि his name is Govardhan, he's from South India, he's from Andhra. They were pretty okay with it. Okay. And the minute I told them he's from IIT, he's an IIT guy, they were sold. Oh, जा कर ले बेटा शादी. अच्छा, मतलब मैरिज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको? Not at all. और फिर आपने मैरिज के तुरंत बाद ही सोचा अपने फैमिली के लिए? Not really. In fact, when we got married, we moved to Bangalore, and after that we were in States for 2 years, almost 2 years. And till then, no thoughts, no such thoughts. In fact, for good 5-6 years, there was no thought of conceiving or getting pregnant. Okay, means शादी के बाद 5 years. So at what age did you get married? I was what, 26 and a half? Yeah. 26 and a half. Oh. He was 29 and a half. It is a right age. मतलब ये एकदम सही एज है आपको शादी करने के लिए. ना बहुत जल्दी ना बहुत लेट, in a typical society. मतलब मैंने खुद 27 and a half में किया है. Okay. तो एकदम एवरेज एज है ये आजकल की सोसाइटी के लिए. Correct. So after 5 years आप जब फैमिली के लिए सोचे, so what difficulty did you face? इनिशियली तो इट वाज लाइक कि ट्राई करेंगे और हो ही जाएगा, व्हाट्स द बिग डील. उस टाइम पे वो थॉट्स दिमाग में नहीं आते हैं कि व्हेन यू विल स्टार्ट प्लानिंग, एक्चुअली इट कैन बी अ होल लॉट ऑफ अ ड्रिल. लाइक कुछ ओल्ड स्कूल बातें होती हैं कि नहीं बेटा टाइम से कर लेना चाहिए एंड ऑल दैट. यस, ओल्ड स्कूल, बट fortunately, unfortunately, kind of true.
However, I was like, okay, I'm, just 26 and a half. 30, 31 is a good age to try. No harm in waiting at least for 30, 32. So, but then when we started trying, for 1 year, we tried, it didn't work out. So, मुझे लगा ठीक है, big deal, 1 साल ही तो है. सुना था कि लोगों को 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं. But it is only when we tried for good 3 years, it didn't work out. That is when we were like, okay, ये क्या हो रहा है, that was the thing. तो IVF आपने खुद से सर्च किया था या डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया? The knowledge and the thought and the procedures were already out and successful. So of course, social media का time है, सब कुछ पता लगता है, आप information देखते हो, interviews देखते हो लोगों को जिन्होंने किए हुए हैं. Okay. And some friends tell you, and the doctors, when you meet the doctors, they tell you about it. This is also a way to get pregnant. Okay. So we got to know about it through various sources. Okay. Yeah. So family का क्या reaction था? Honestly, from my in-laws side, touchwood, blessed, very chilled out, no interference, no much questions, nothing. My parents, they were okay with it as long as it does not affect my health. Okay, Like luckily, as I said, दोनों sides से as such pressure नहीं था. If I may give the credit to my in-laws also, frankly, very sweet. No pressure, nothing. कभी एक बार भी, पूछा नहीं गलत तरीके से या कोई भी, मैं खुला बोलती हूँ, कोई टॉन्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, relaxed. And my parents, of course, parents are, of course, more supportive. Seriously, this is a blessing. Oh, yes. Mainly, आपको in-laws या family members या friends भी sometimes बोलते हैं. So it's good. Yes. So how it started? Okay, so when we got to know about it, I won't lie कि starting में मैं इतना game नहीं थी for this. Okay. Reason being, fortunately, unfortunately again, अभी भी बहुत से लोगों को IVF exactly है क्या नहीं पता होता. Right. उनकी गलती नहीं है. मेरे को खुद को जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो समझ में आया, तो मैंने रिसर्च करी. So it's not their fault if they didn't know about it. But कभी कभी हमारे देश में कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग ये थॉट आ सकता है किसी के मन में. जब मैंने पहले 2-4 लोगों से बात की प्रोसीजर के बारे में, सो फर्स्ट क्वेश्चन था लोगों को कि अच्छा अपना बच्चा होगा ना, पर बताइए आपका ही बच्चा होगा IVF में. अगेन उनकी गलती नहीं है, नहीं पता होता. ये चीजें नई आई हैं, लोगों को समझने में, इसको अंडरस्टैंड करने में, कॉम्प्रीहेंड करने में टाइम लगता है. सो व्हेन दीज क्वेश्चंस केम अप, तो मैं थोड़ा वो हो गई कि मैं इतना अपना दिल दिमाग शरीर इसमें लगाऊं और कल को ये सारे क्वेश्चंस आएंगे तो मुझे आई वाज नॉट श्योर. दो आई एम नॉट समबडी जो इतना कंसर्न होता है किसी के थॉट्स से, रिस्पेक्टफुली, बट मैं तक थोड़ा ऐसे हो गई कि ओके. सो ये थॉट्स थे लोगों के दिमाग में एंड दे आर नॉट रॉन्ग. आई अंडरस्टैंड. ओके, सो हाउ दिस जर्नी स्टार्टेड? अरे बाबा. Difficult? No, not difficult. Just going down the memory lane. आप कुछ भी पूछो. It was like, okay, we got to know about it. We met doctors. We understood the process. And one thing I would suggest, whosoever, if at all want to go for IVF, just make sure before you get onto this journey, your sources and resources are in place. Okay. Now, when I say sources, I mean finances. Okay. When I mean resources, I mean helping hands and support system. Okay. That has to be in place. So, because it's not a difficult journey, but this is what I'm saying. Maybe because I was, again, lucky prepared enough. for that. Okay. But for the ones जिनके लिए थोड़ा सा ये चीजें manage करना मुश्किल है, it can be a little difficult. Okay. So, if I ask, means financially, how much? Means approx? So it depends on the doctors and the hospital you approach. Okay. I would say each cycle around 2 to 3 lakhs. Okay. And again, there are a lot of things involved, not just the procedure, injections, a lot of injections, and those injections are not cheap. Medications, the resources, helping hands you would need. I'm counting that also. Right. But if you want medical term, 2 to 3 lakhs per cycle. Okay. So आपका जर्नी स्टार्ट कैसे हुआ? मतलब कि what was your first sitting was all about with the doctor? Met the gynec. She was sweet enough, strict enough, but sweet enough and straightforward enough. I needed somebody who's strict. So क्योंकि मेरे को डाइट कराना और डायबिटीज कंट्रोल कराना is not easy. Okay. But she was straightforward. She was strict कि ऐसे होना है. Then only you will be able to conceive. Okay.
So yeah, we met the doctor at once. मिले उनसे, बात हुई. She explained what is IVF. I had my doubts between IUI and IVF. Now I still don't know the exact difference. Okay. So, but then somebody told me कि IUI इतना successful नहीं होता. Okay. So अगर कराना है तो directly IVF कराओ. Okay. Now again, IUI means what I know, वो उसमें आपको इंजेक्शन देते हैं, आपके एग्स काउंट को इंक्रीज कराते हैं, उसकी क्वालिटी इंक्रीज कराते हैं, एंड देन दे ट्राई कि आप नेचुरली फिर ट्राई करो. absolutely. सो आई थिंक ये है. But again, not being into medical field, I would still like to, not say much वो about उसके it लिए because आप गलत कहेंगे? नहीं होना चाहती हूँ. आप उसके लिए नहीं गए थे? नहीं, directly IVF. डायरेक्टली IVF. Because I was already 36 something, so I thought अभी ठीक है, IVF ही करते हैं. ओके, क्योंकि जनरली लोग पहले हार्मोनल इंजेक्शन Correct. लेते हैं, देन IUI के पास जाते हैं, फिर IVF. Yes, मींस दैट I इज अ थर्ड स्टेप skipped that, दे. yeah. True. सो आप डायरेक्टली IVF पे गए. ओके, मींस यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं यही करूंगी. आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, राइट? Waste time and yeah, actually you've said it right. I didn't want to waste time. I was already 36. या ओके. सो No big deal, ladies, but yeah. या मींस देखिए, आज भी मींस IVF को लेके बहुत लोग हेजिटेंट हैं कि Correct. करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट Correct. पड़ेगा. तो फिर जब आपकी सिटिंग स्टार्ट हुई डॉक्टर के साथ, तो कैसा था वो? Overwhelming tha thoda when we got to know the details. Okay. And as I said, mentally we were prepared. By God's grace, sources, resources, both were in place. So wo tension nahi tha. That was the least of my worries. Main tha about my body because I am a diabetic till now. And stamina nahi hai. Ha hu hai. But stamina nahi hai itna. Okay. So I'm otherwise hyper and all and out and all. But स्टेमिना वाइज मुझे पता था कि मैं नहीं शायद इतना ले पाऊंगी. Okay. But then I spoke to the doctor about my concerns कि will I be able to take it? Is my body, strong enough to take this? So she assured me कि हो जाएगा, don't worry, and this is the right age. If you really want to do it, do it. And डॉक्टर से मुझे कॉन्फिडेंस आया, and इन डॉक्टर का मुझे नाम पता लगा था through somebody. Okay. So she was very sure कि Shilpi try. She didn't have an IVF. For her it was normal delivery, but she was all praises about her. Which came out to be true for me. Okay. So yeah, overwhelming at first, but then we went ahead with it. Frankly, ज़्यादा सोचा नहीं. We did our research, good doctor, good hospital, सब कुछ place में है हमारी तरफ से जो चाहिए. We are good to go. We went ahead with it. भगवान का नाम लेके चले गए. तो आपको कुछ प्रायर प्रिपरेशन करनी पड़ी या कुछ कि आपके बॉडी को लेके या वेट को लेके? मींस आप शुरू से हेल्दी थे? बचपन में नहीं, बहुत पतली थी, बहुत पतली. फिर वो बढ़ते गए और so when you were conceiving, तो उस समय आप yeah, this weight, this part. In fact, ज्यादा ही थी थोड़ी. Heavier than this. Okay. So कुछ प्रायर आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि करना है या डाइटिंग करनी है या डाइट पे जाना है या एनीथिंग? Weight loss नहीं बोला था. Diabetes control she suggested, which I did not do properly for the first 2 cycles. Okay. I finally conceived in my third IVF cycle. Oh. Yeah. So first 2 cycles, frankly, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, ignored it. So yeah, and those 2 cycles didn't work out. It's only when I tried the third time, a very close friend of mine, she suggested कि आपको शिल्पी जब तक आपका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आएगा, आपका IVF भी क्लिक होना मुश्किल है. And thanks to her, then the third time, before going for my third cycle, I controlled my diabetes levels, and that is a time when I worked upon my diet, not for the first 2 cycles. I should have. आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहेंगी? जब आप फर्स्ट सिटिंग में गई, मतलब फर्स्ट IVF के लिए गई, तो मींस कैसे प्रोसीजर स्टार्ट हुआ? Procedure में आपका पूरा levels check करते हैं, and then they follow the standard procedure. जो भी medical procedure है. Again, not in medical field, so would not elaborate on medical part of it. Not being shy or anything, but medically गलत information ना जाए. So I would suggest कि doctors से पूछ के वही follow करें. Emotionally, I can tell you. Like जब आपसे बात करते हैं doctors, they'll tell you अपने periods के इस date पे आना है आपको. Then you have to be in the hospital for these many hours. They'll do the procedure. Then they'll ask you whether want to go this way, that way. Lot of questions. So वो physically थोड़ा overwhelming रहता है. Mentally, emotionally, I was surprisingly very much ready. Okay. देखा जाएगा. So painful होता है थोड़ा? नहीं, अगर आप if you go for those painkillers and anesthesia and all of that, not really. But otherwise it is. Okay. Yeah.
So injections लगते हैं Injections लगते हैं, but yes, when you're in your senses, then after that for a while it hurts. Okay. It hurts. So approx how many injection, अगर पहली एक IVF का पूरा प्रोसीजर अगर हम सोचे तो कितने सारे इंजेक्शन ऑल इन ऑल लगते होंगे? If you end up conceiving, then to sustain the pregnancy, you'll have to take shots almost daily for 3 months. Okay. Yeah. But अगर नहीं conceive करा, so for those 15 days, they give you some tablets and injections. Again, to be honest, it's been 8 years. I won't really remember. Okay. So I repeat, talk to the doctor. But yes, this is more or less the number. Okay. So जब आपने first time conceive नहीं किया, so means what was the feeling? Disheartening. मुझे तो लगा था IVF हो गया, सब कुछ ठीक है, अब तो बस न्यूज ही आनी है. अच्छा, हाँ, obviously ऐसा लगता होगा. So first time it was a failure, नहीं हुआ. When I received the call, you know, call आता है आपको 15 days के बाद, whenever they do the procedure, check करते हैं. So yeah, test हुआ and they said, sorry ma'am, you're not pregnant. So it was disheartening, yeah. Okay. So emotionally तो बहुत ज़्यादा drained feel कर रहे होगे उस समय. Surprisingly, I call it, वो उस फेज में भगवान कहते हैं ना आपको हिम्मत दे देता है, शक्ति दे देता है, वो अलग ही कुछ फेज था मेरा. Of course, disappointed, yes, but it's not that I cried. Frankly, I don't remember crying the first time. The second time was a different story. Okay. And what about the second time? I remember there was a movie release, you know, हम हॉस्पिटल गए थे and वहाँ हमने टेस्ट कराया and we said 4-5 hours में रिजल्ट आना है. तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, गोपी मैं घर नहीं जाना चाहती हूँ, let's you know just go elsewhere. So हम लोग मूवी देखने चले गए. Somehow tickets available थी. We watched the movie. We came out, lunch कर रहे थे मॉल में बैठ के and that is when the call came. So second time I was kind of sure that click हो गया है. Okay. Because my body was behaving a little differently. Okay. So I thought हो गया है. But then we received a call second time and when we went to the hospital, the nurse was smiling and all that. So I thought नहीं कुछ तो positive है. She's not supposed to tell me, duty bound. Right. So doctor ही बताएंगे. So confidence आ गया कि हो गया है click. तो मजे से पिक्चर देखी, खाना वाना खा रहे हैं and all that. But again, the call came that it's negative. It was a false alarm kind of thing, whatever term they used. So that was bad. That hurt. That so time did you I cried. That yes. Okay. But खाना नहीं छोड़ा मैंने. खाना finish करा. वो खाना चाहिए. खुश रहना है, positive रहना है is my funda of life. Okay. Completed the meal. We cried, of course. Then once we came in the car, बैठे जब, of course, then you know थोड़ा sad थे, but then it's okay. We hugged it out. It's okay. Okay. तो भैया का पूरा support था आपको? Oh man, full on. मतलब he'll be happy to see this, but from all my heart, गोवर्धन नहीं तो कुछ नहीं. And I'm not saying this as a wife कि मुझे बोलना है. I'm saying this as somebody who is blessed. नहीं मतलब इस टाइम पे आपको फैमिली का, फ्रेंड्स का और स्पेशली हस्बैंड का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है. बहुत ज्यादा. तो and what was about the third time? हाँ, थर्ड टाइम आई रिमेम्बर हमारा रिजल्ट आना था 31 दिसंबर को. Okay. You know, न्यू ईयर्स के टाइम पे 31 दिसंबर. So somehow वो डेट ऐसी पड़ी. तो हम 31 को सुबह हॉस्पिटल गए. दिस वाज आवर थर्ड ट्रायल. So सुबह टेस्ट हुआ एंड ऑफ कोर्स 5-6 घंटे में एज ऑलवेज वो रिजल्ट बताते. अ फ्रेंड इनवाइटेड मी फॉर 31st अ वीक बिफोर कि 31st को हम पार्टी कर रहे हैं, शिल्पी मिलेंगे रात को, अपना पॉटलक करेंगे, मजा करेंगे. तो मुझे पता था कि 31st को मेरा रिजल्ट आएगा सुबह. और मुझे ये भी पता था कि या तो मेरा मूड बहुत अच्छा होगा या तो मेरा मूड बहुत खराब होगा, बिकॉज सुबह पता चल जाएगा. आई टोल्ड गोवर्धन, ऐसे गोवर्धन पॉजिटिव हुआ तो मैं पार्टी क्यों मिस करूं और नेगेटिव हुआ तो मैं घर में बैठ के रोने नहीं वाली. ही इज लाइक श्योर से यस. मैंने पार्टी के लिए हाँ कर दी. हम 31st को सुबह गए, पार्टी रात को थी ऑफ कोर्स. हम सुबह गए टेस्ट के लिए. टेस्ट हुआ, 2:30-3 बजे के करीब फोन आना था. आई स्टिल रिमेम्बर हम यहाँ अपने एरिया के फ्लाईओवर में थे, कार में आ रहे थे टुवर्ड्स आवर हाउस. सो कॉल आया एंड पता लगता है कि अपोलो जो यू नो हॉस्पिटल से कॉल आया. सो मैंने कॉल उठाया एंड स्पीकर पे रखा. गोवर्धन वाज ड्राइविंग. So he's like, congratulations, ma'am, your blood count जो भी is this and you're pregnant. Oh God. Then we stopped the car, literally कार रोकी साइड पे, हक कर एक दूसरे को 2 सेकंड तक देखते ही रहे कि okay, finally it happened. Pregnant word ना सुनना was like after 10 years, after 3 cycles of IVF, I was like
somewhere else. मीन्स आपको वो 2 साइकिल में ऐसा हुआ था कि आप गिव अप करने लगे हो, या आप किसी और मीन्स लाइक सेरोगेसी या अडॉप्शन ऐसा कुछ सोच रहे हो पीछे? सरोगेसी तो नहीं, अडॉप्शन का थॉट आया था, बट देन ऑफ कोर्स अगर थर्ड आईवीएफ क्लिक नहीं होता देन मैं क्या स्टेप लेती आगे वो पता नहीं, बट सरोगेसी नहीं सोचा था, नो ऑफेंस, आई मीन जिसको जो सूट करे व्हाई नॉट, बट वो थॉट नहीं आया था। ये जरूर था कि थर्ड आईवीएफ के बाद मैं शायद फोर्थ ना कराती, मतलब ये था कि ठीक है दिस इज द लास्ट ट्रायल, हुआ नहीं हुआ, सो देयर इज अ लॉट टू डू इन लाइफ, वो थॉट था। और लॉट टू डू से मतलब अंगूर खट्टे वाला सीन नहीं है, अपने आप को ये समझाते कि शायद भगवान कुछ और चाहते हैं आपसे। आपके फर्स्ट आईवीएफ और सेकंड आईवीएफ में मतलब टाइम गैप आप कितना देते थे, या डॉक्टर क्या सजेस्ट करते थे? यू कैन स्किप वन साइकिल एंड डू इट, वन साइकिल ऑफ योर पीरियड्स, एज अगर लेट्स से जनवरी में कराया है नहीं हुआ, सो नेक्स्ट आप मार्च या अप्रैल में ट्राई करो, 1 मंथ का गैप तो दे ही दो फॉर योर बॉडी टू फील बेटर। ओके, सो मतलब ऐसा आपको कभी लगा कि आपकी बॉडी स्ट्रेस में जा रही है या स्ट्रेस हो रहा है? नहीं, बट आई हर्ड women going through that. I remember मैं अपने जब हॉस्पिटल डॉक्टर के वहां जाती थी तो आई सॉ वन लेडी there multiple times, तो मुझे नर्स ने बताया कि पता नहीं कितने ट्रायल्स करा चुकी हैं, सो शी ऑफ कोर्स यू नो लुक्ड स्ट्रेस, सम women बिकॉज वहां पे सब वही पेशेंट्स होते हैं यू नो सेम इश्यूज के साथ, so yeah, but again I don't know, something came into me, I was all okay. I was okay, but yes, that is stressful. Yeah, something happened. So you are very positive about very this. positive, and मुझे ये था कि ट्रीटमेंट हुआ है, प्रोसीजर हुआ है, तो जिस दिन घर जाना है रेस्ट करने, ऑफ कोर्स मैं घर जाऊंगी, मॉल नहीं, बट जब रेगुलर चेकअप्स, बिकॉज बहुत सारे चेकअप्स रीविजिट्स होंगे, लेडीज बी प्रिपेयर्ड, सो बहुत सारे रीविजिट्स होते हैं, बीच बीच में बहुत बार आपको चेकअप्स के लिए जाना होगा, सो चेकअप्स के बाद कभी कभी वो आपको 3-4 घंटे बाद दोबारा बुलाते हैं टू चेक, ओके, सो वो 3-4 आवर्स मुझे, आई यूज्ड टू से यू नो माय हस्बैंड की मुझे घर नहीं जाना है, साथ में मॉल है वहां चलते हैं, so कितनी पिक्चरें तो हमने प्रोसीजर के बीच में ही देखी हैं, सो 3-4 आवर्स हैं, गो वॉच अ मूवी, वी वुड हैव गो एंड हैव अ मील, और किसी कॉफी शॉप में चले जाते थे, सो दैट्स हाउ आई टुक इट, एंड नथिंग रॉन्ग, ओके, बी स्ट्रॉन्ग। आप अगर इसके थ्रू जा रहे हैं, अगर आप आईवीएफ करा रहे हैं, सोच रहे हैं, तो यस, एज आई सेड, सोर्सेज रिसोर्सेज अगर इन प्लेस हैं तो कुछ गलत नहीं है, कुछ घबराने की बात नहीं है, शर्म की बात तो है ही नहीं, खुले मैं तो कहूंगी कि ठीक है, हाँ अगर आप नहीं बताना चाहते हैं, नहीं डिस्क्लोज करना चाहते हैं सोसाइटी को, कुछ गलत नहीं है, इट्स योर चॉइस, आपकी मर्जी, नो प्रॉब्लम। ग्रेट। आपने कभी इस प्रोसेस को डाउट किया कि नहीं हो रहा है मेरा, या एक प्रोसेस ही गलत होगा, या एनीथिंग डॉक्टर्स गलत है, ऐसा कुछ भी? नो, आई वाज अगेन यू नो टू पॉजिटिव, आई वाज लाइक इन फॉर इट। हाँ, प्रोसेस को कभी डाउट नहीं करा, अपनी बॉडी को करा कि यू नो मेरे मे बी इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी बिकॉज हेल्थ इश्यूज हैं, एंड मे बी बिकॉज ऑफ माई वेट, एंड हालांकि ऐसे कोई बहुत ज्यादा ओवरवेट नहीं, बट फॉर माई हाइट आई एम ऑफ कोर्स यू नो ओवरवेट, मेरे को अपनी बॉडी को लेकर डाउट था, बट स्ट्रेस नहीं था, आई वाज ओके, फुल फेथ ऑन द डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर वाज वेरी नाइस, इज वेरी नाइस। It's good, means बहुत लोग क्या होता है दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं that we are investing so much और नहीं हो पा रहा है, तो see there have been cases जहाँ पे hospitals of course it's a money minting process no doubt, but again ऐसा नहीं है, बहुत क्या I would say 90% doctors you know as IVF patients को, I mean this is my experience, चाहे डॉक्टर्स हो, गायनेक्स हो, नर्सेस हो, जहाँ आप ट्रीटमेंट्स के लिए जाते हो, you know they also give you so much positivity, वो भी खुश होते हैं अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि वो भी इतने खुश थे, द पूरा स्टाफ, तो उनकी पूरी कोशिश रहती है कि आप कंसीव करें, एक तो उनका जॉब है, सक्सेस रेट उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और दूसरा वुमेन, वो भी औरतें, उनको भी अच्छा लगता है, सो फेथ था डॉक्टर्स पे और नर्सेस से, पूरा फेथ था। आपने कभी सोसाइटी का प्रेशर फील किया कि आईवीएफ करा रहे हो तो फ्रेंड्स क्या सोचेंगे? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। कभी आपने सोसाइटी का प्रेशर फील किया? क्योंकि बहुत लोग फील करते हैं, तो आपके साथ? प्रेशर नहीं था, जजमेंट थोड़ा बहुत रहता है,
I'll tell you, I'll elaborate. प्रेशर नहीं था, बिकॉज मैं प्रेशर लेती ही नहीं हूँ, यू नो, सो प्रेशर नहीं था, बट हाँ कभी कभी इरिटेशन हो जाती थी, कभी कभी जजमेंट ना. सी आई टेल यू व्हाट, आई वुड लाइक टू बिलीव कि लोग बुरे नहीं होते हैं when they're asking, you know, repetitive questions. अच्छा ये किया वो किया, ट्राई करा नहीं हुआ, या पहले कर लेना चाहिए था, इसीलिए हम कहते हैं. सी नॉट एवरीबडी इज बैड. कभी कभी लोग ओवर फ्रेंडली होके बोल जाते हैं, या कभी कभी इनोसेंस में बोल जाते हैं, या अनअवेयर होते हैं. आई वुड लाइक टू बिलीव दैट. ओके, सो हाँ ऐसे कभी कभी स्टेटमेंट्स आते थे, बट प्रेशर मैंने नहीं लिया. बुरा लगता था कभी कभी. कभी कभी कोई इनोसेंट कमेंट है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि आई एम जनरली वेरी पंक्चुअल पर्सन. मैं बहुत पंक्चुअल हूँ, तो मैं नॉर्मली हर जगह कुछ भी है तो टाइम से पहुंचती हूँ. तो आई रिमेम्बर किसी ने ऐसे मजाक में बोल दिया, हाँ बच्चे नहीं है ना, बच्चे होंगे ना तो पता चलेगा, लास्ट में इनको पॉटी भी जाना है, सुसु भी जाना है. लास्ट में बच्चे कहते हैं, इट वाज एन इनोसेंट कमेंट, उनकी इंटेंशन गलत नहीं थी, ओके, बट वो खुद पे थोड़ा सा लगता है. बट मेरे को ये कि मैं, अगर मुझे पता है कि सामने वाले की इंटेंशन गलत नहीं है, सो आई ओवरकम. 2 सेकंड के लिए बुरा लगता है, बट देन इट्स ओके. इनोसेंट कमेंट था ना, छोड़ो. सो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी फंक्शन में, बहुत लोगों को होता है कि बुलाते नहीं है, कि नो शी डजंट हैव अ बेबी, तो बेबी शावर में नहीं बुलाएंगे, या कोई भी ऑस्पिशियस चीज में नहीं बुलाएंगे, तो नहीं बुलाते. तो ऐसा आपके साथ कभी फीलिंग हुई? ऑनेस्टली अगेन, भगवान टचवुड. आई रिमेम्बर, मैं शायद वो एक लेडी रही होंगी जिसके 10 साल बच्चा नहीं था, बट मुझे नहीं लगता मैंने कोई बर्थडे पार्टी मिस करी होगी. ब्लेस्ड एज आई एम सेइंग, मैंने कहा ना दुनिया अच्छी है, मोर लेस अच्छी है. प्रॉब्लम्स इश्यूज हो जाते हैं, बट दिल से 99% लोग अच्छे ही होते हैं. कभी आज तक ऐसे नहीं हुआ. मुझे इतने बर्थडे पार्टीज, मैंने हजारों बर्थडे पार्टीज सोसाइटी में, फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में अटेंड करी होगी. पूजास हो, कथास हो, बेबी शावर हो, नहीं, इनफैक्ट इफ आई मे से सो विदाउट साउंडिंग पॉम्पस, वन ऑफ द फर्स्ट इन्विटेशंस लोग इतने प्यार से यू नो भेजते थे, एंड थैंक्स टू देम, दे आर ग्रेट, नॉट मी. एंड जैसे वो सेइंग मींस, इफ यू आर गुड टू अदर्स, अदर्स आर गुड टू यू. सो आप अच्छे हो, इसलिए आपको सब अच्छे दिखते हैं. थैंक यू. तो आई मस्ट से दिस, क्योंकि बहुत लोगों के साथ नेगेटिव भी होती है. तो आप बहुत अच्छे हो, किसी नेगेटिव इमोशंस को भी आप पॉजिटिवली देखते हो. तो मे बी यू हैव नेवर गॉन थ्रू कि चलो ठीक है, लेट गो कर देते होगे, राइट? सो आई कैन अंडरस्टैंड. 99% लेट गो करना चाहिए. एथिकल कोई बात है तो अलग बात है, बट इट्स ओके, जाने दो. खुद से भी गलती होती है. कितनी चीजें मैं इतना बोलती हूँ, कितनी चीजें जो खुद के मुंह से भी गलत निकल सकती हैं, आपको नहीं पता चलता कि आपने गलत बोला है, राइट? तो बट ठीक है, एज आई सेड, अदर देन एथिकल इश्यूज है तो अलग बात है. ये छोटी मोटी चीजें, ठीक. This is a great message. I must say, this is a great message. और आप कुछ adoption के बारे में बोलना चाहेंगे? Means those parents, मान लो उनके लिए IVF भी क्लिक नहीं हो रहा है, तो adoption means ये process कैसा है? Okay, I'll tell you one thing, very personal thought. See, आप कभी भी adoption करने के या ना करने के प्रेशर में मत आना. I'll tell you what I'm saying. जैसे मेरा for the longest time बेबी नहीं हो रहा था, तो मुझे कुछ फ्रेंड्स ने in good faith बोला कि शिल्पी अडॉप्शन के बारे में सोचा है. सच है, हाँ सोचा है, बट लेट मी गिव इट अ शॉट. पहले IVF, देन I'll think about it. कभी कभी क्या होता है, अगर आपका बेबी नहीं हो रहा तो लोग आपको प्रेशर करते हैं अच्छे वे में कि अडॉप्ट कर लो. ना, आपके अपने रीजंस हो सकते हैं ना अडॉप्ट करने के. इसका मतलब ये नहीं है आप बुरे इंसान हो. कभी कभी ये बोला जाता है, अरे अडॉप्ट कर लो ना, किसी एक बच्चे की जिंदगी दे दो. खुद के पास बच्चा नहीं है तो एक अच्छा काम कर सकते हो ना. बोलना आसान है, बहुत सारे उसके प्रैक्टिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल रीजंस होते हैं जो लोगों को एनकरेज या डिस्करेज कर सकते हैं टू अडॉप्ट. अगर आप अडॉप्ट करते हो, नथिंग लाइक इट, यू नो, एक बहुत ही नोबल काम है. क्यों नहीं. लेकिन अगर अडॉप्ट नहीं करते हो, वो रीजंस आपको पता है आप क्यों नहीं करते हैं, तो आप बुरे इंसान नहीं हो. और सबको आप लायबल भी नहीं हो बोलने के. तो हर किसी को जवाब देना जरूरी भी नहीं होता. समटाइम्स कीपिंग मम इज अ गुड थिंग. नहीं बोलना. सो व्हाट आई एम सेइंग इज, इफ यू अडॉप्ट, ग्रेट. इफ यू डोंट अडॉप्ट, ग्रेट. नथिंग रॉन्ग इन इट. और आपको गिल्टी फील नहीं होना है कि आप बुरे इंसान है कि आप अडॉप्ट नहीं कर रहे हो. बहुत सारे रीजंस होते हैं जो ये चीज फेस कर रहे हैं. मेरे बिना बोले शायद समझेंगे कि बहुत सारे रीजंस हैं जिस वजह से कभी कभी इंसान
कोई चीज करता है या नहीं करता है। सो और उसके बाद आपकी जर्नी कैसी रही, प्रेगनेंसी का जर्नी कैसा रहा? प्रेगनेंसी टचवुड वेरी स्मूथ, वेरी स्मूथ। आई वाज 36, नॉर्मली प्रॉब्लम्स हो सकते थे बॉडी वाइज एंड ऑल, बट प्रेगनेंसी का जो फेज था मेरा वो समहाउ मेरा स्मूथ रहा। उसका क्रेडिट अगेन टू यू नो माय इन-लॉज बीइंग वेरी चिल्ड आउट, चाहे यहाँ पे नहीं थे बट फोन पे द वे यू नो दे वुड टॉक एंड दे वर सुपर हैप्पी कि शिल्पी प्रेग्नेंट है, बिकॉज माय हस्बैंड ही इज द ओनली चाइल्ड। सो फॉर माय इन-लॉज तो मतलब एक ही बच्चा और उसका भी बच्चा 10 साल बाद होना इज सुपर प्रेशियस। एंड फॉर दैट मैटर उसके बावजूद उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बोला। आई वॉन्ट टू से दिस अगेन एंड अगेन। तो या they were sweet parents, of course, you know, very sweet, गोद भराई हुई, in-laws भी आए, बहुत स्वीटली उन्होंने किया सब कुछ जो साउथ इंडियन ट्रेडिशन से होता है, ब्यूटिफुली they've done, इतने प्यार से सब कुछ किया, all the Andhra traditions, all the you know, even they kept my traditions in mind, so सब कुछ बहुत प्यार से किया। It was a beautiful phase. Last 1 month I vomited a lot, you know, वो थोड़ा सा last 1 month थोड़ा मुश्किल था। Yeah, मुश्किल as in just vomitings. Okay. So it's a normal delivery or C-section? C-section. My doc told me पहले से कि शिल्पी yours is high risk kind of thing, so we'll not take a chance. And आपका C-section ही होगा. Are you okay with it? And I was like, in fact, I wanted. I don't know I should say this or not, but I wanted that because मैं खुद से भी कोई chance नहीं लेना चाहती थी। Okay. So इसके ऑपरेशन के पहले आपको एपिड्यूरल देते हैं, राइट? तो उसमें कुछ पेन, very painful. It's very painful. Yeah, means I've heard many a times it's very painful. पीछे जो लगता है very painful, but that's okay. अभी इतना कुछ हो गया था तो ये तो लास्ट देखी जाएगी। अब तो नैया पार ही लगने वाली थी। और उसके बाद की क्या फीलिंग थी? Yeah, so when the baby, you know, आप partially senses में तो नहीं होते हो but partially होते हो। So I still remember when you know my daughter was out, the doctor said congratulations Shilpi, you have a daughter. So of course अब senses में नहीं हो, how loud can you know scream, shout and all, but of course वो smile आता है चेहरे पे। I still remember my husband shouting it's a girl, it's a girl, it's a girl. I'm like मैं नींद में सोची थी मुझे पता है daughter girl होती है। So he was like super happy, you know, only child, भाई बहन नहीं था उनका, 10 साल बाद बच्चा हो रहा है and somehow he wanted a girl, so he was really happy. Okay. So फिर आपकी motherhood journey कैसी रही? Motherhood journey very nice. Again, I would say lucky to have a great support system. बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। I agree. है ना? And support system is not just about कि कोई you know खाना बना रहा है या कोई काम कर रहा है and all that. वो somehow you know कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ manage हो जाता है। Though that is also you have to be very lucky to have good people around, but चलो हो जाता है। Support system is you know I somehow feel with due respect आपके आसपास के लोग ड्यूरिंग IVF ऑल्सो, मैंने कभी छुपाया नहीं नम्रता कि मैं IVF करा रही हूँ। मुझे ये था कि अगर मैं छुपाऊंगी कि मैं IVF करा रही हूँ, बाय गॉड्स ग्रेस यू नो ब्लेस्ड विद लॉट ऑफ फ्रेंड्स, अगर मेरे जैसा इंसान जिसके इतने फ्रेंड्स हैं वो छुपाएगा कि मैंने IVF करा है, तो कितने लेडीज हैं, कितने लोग हैं जो अंदर ही अंदर चाहते हैं पर नहीं कंसीव कर पा रहे, तो वो कैसे खुल के सामने आएंगे? That's true. एक से देख के ही दूसरे को राह मिलती है। That's true. तो मैंने कहा मैं छुपाऊंगी नहीं। And I know many जिन्होंने IVF कराया है but they never accept कि नहीं हमारा तो नॉर्मल ही था सब कुछ। I don't know why, means they are very hesitant to confess कि नहीं ये हमने IVF कराया है, means वो कभी चाहते ही नहीं है कि I should say this way you are helping the society. Thank you so much. Many women जो ये motherhood की feeling से, means it's a great feeling, we know. तो अगर उससे आपको वो नहीं फील आप कर पा रहे हो और अगर आपके पास रास्ता है and you have ways and you can adopt that, तो why not? Yeah, why not? However, I do understand why some people don't want to admit it, because कभी-कभी इसके ना बहुत सारे practical और emotional reasons भी होते हैं। As I said कि जैसे मैं हूँ, मुझे किसी का डर नहीं था, कोई शर्म नहीं थी, ओवर कॉन्फिडेंट कह सकते हो, सो मुझे कोई डर नहीं था, बट मेरे तक को टाइम लगा IVF तक जाने में, 1-1.5 साल लगे। सो इमेजिन कभी कभी कुछ लोगों के फैमिली थोड़े कन्वेंशनल होते हैं या कभी कभी कुछ बहुत सारे प्रैक्टिकल फैक्टर्स हैं
जो आई डोंट नो इफ आई शुड से, बट या इन लिमिटेड वर्ड्स, कभी कभी आईवीएफ लोग इसलिए भी नहीं बताते बिकॉज देयर आर सम फैमिली प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज इन्वॉल्व्ड. तो कभी कल को कोई कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट कर सकता है, इनका बच्चा नहीं है एंड ऑल दैट. इन लिमिटेड वर्ड्स आई एम सेइंग इट. सो एंड कभी कभी लोग झिझकते हैं, फैमिलीज कन्वेंशनल है, कभी कभी खुद के पेरेंट्स, मैं इन लॉज की तो बात ही नहीं करूंगी, कभी कभी खुद के पेरेंट्स भी मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आईवीएफ मतलब बच्चा किसका है. मैं आई एम सेइंग इट ओपनली. सो आई अंडरस्टैंड कभी कभी इफ दे डोंट वांट टू शेयर, इट्स ओके एज लॉन्ग एज दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग विद समबडी एल्स. इफ दे आर हाइडिंग व्हाट दे हैव डन, इट्स ऑल राइट. However, don't be shy. It's perfectly okay if you share. You've not done anything wrong. So great. Means ये हमेशा से रहा है हमारी सोसाइटी में. IVF, surrogacy, they are a taboo word till now. Yeah, they are. Means हम जानते हैं कि बॉलीवुड में बहुत से सेलिब्रिटीज ने सरोगेसी भी ऑप्ट की है, बट स्टिल इट इज अ टैबू. It is. एंड पीपल आर हेजिटेंट इनफ कि नहीं ये नहीं करना, हमें नॉर्मल ही चाहिए. भले उसके लिए आप मतलब शरीर खराब हो जाए, और मेंटली कितनी ज्यादा लेडीज को देखिए, इसके लिए लेडीज को ही ब्लेम किया जाता है. कभी कोई नहीं बोलता कि अब मेन गलत है या उनमें कोई कमी हो सकती है. हमेशा से ये, अब आप इसको पेट्रियार्की कह ले, जो भी कह ले, तो हमेशा लेडी ही गलत होती है, इसी में कमी होगी. मेरा बेटा तो सही है, मोस्टली आता है यू आर ब्लेस्ड कि ऐसा नहीं हुआ, टच वर्ड, नॉट अ सिंगल पर्सन. लेकिन मोस्टली केसेस में यही बोले जाते हैं कि शी इज, लड़की में कुछ कमी होगी, शी इज नॉट एबल टू. और इनफैक्ट गर्ल भी डिलीवर करने पे यही बोलते हैं. करेक्ट कि नहीं, मेरा बेटा तो लड़का कर सकता है, यही लड़की करती है बार बार. करेक्ट. मेरी उल्टी स्टोरी है. My husband wanted a girl, okay, and मेरा न्यूट्रल था. मेरा था अभी 10 साल बाद बच्चा हो रहा है, लड़का लड़की, और मैं शुरू से ऐसी रही हूँ, न्यूट्रल, वेरी न्यूट्रल. माय हस्बैंड वाज सुपर हैप्पी, एज आई सेड भाई बहन नहीं थे, एंड ही इज अपना अपना स्वभाव है. ही वांटेड रील्स देखते थे, मूवीज देखते थे, तो एक जो डॉटर की फीलिंग है, ही वांटेड टू हैव. सो मेरी उल्टी कहानी है. माय इन-लॉज आर सुपर हैप्पी, पेरेंट्स वर सुपर हैप्पी. हमारे घर पे भी ऐसे ही था. अच्छा. हाँ, लड़की चाहिए बिकॉज आई नेवर हैड एनी सिस्टर, ऑल ब्रदर्स. ओके. सो मुझे भी लगता था कि बेटी होगी तो उससे शेयर करूंगी, बट इट्स ओके. कोई नहीं, सब हम लोग है ना. सीरियसली. तो और आप अपनी मदरहुड जर्नी के बारे में क्या शेयर करेंगे? कैसा लगा? मीन्स It was good, overwhelming. I still remember जब मैं साइशा, my daughter's name is साइशा, so हमने पहले ही सोचा हुए थे 2-3 नाम, so साइशा is what we named her. And मुझे अभी भी याद है जब मैं हॉस्पिटल से लेके साइशा को लेके प्राइड में आई थी, मेरे सोसाइटी जहाँ मैं रहती हूँ वहां पे लेके आई थी. So one of my friends, उन्होंने जो लोग रैंडमली दिखे, प्री प्लान नहीं किया था, रैंडमली जो लोग नीचे दिखे, एंड फ्यू कॉल्स शी मेड कि शिल्पी आने वाली है, लेट्स वेलकम हर एंड ऑल. दे टुक द कीज ऑफ माय हाउस फ्रॉम माय मॉम डैड. वो घर पे थे, पूरा घर डेकोरेट करा, मेरा मेन डोर डेकोरेट करा, स्वीट लिटिल डेकोरेशन. जो हमारा वो पैसेज एरिया है अपार्टमेंट्स के बीच में, दे डेकोरेटेड दैट एंड दे वेलकम मी ऑल ऑफ देम. सब लोग आके इतना, आई स्टिल रिमेम्बर लिफ्ट का डोर जब खुला, साइशा जो थी गोवर्धन के हाथ में थी, मेरे हस्बैंड के हाथ में, एंड मम्मा एंड डोमेस्टिक हेल्प वर देयर. सो हम जब गए, आई स्टिल रिमेम्बर एवरीबडी स्टैंडिंग देयर, एंड the whole deal of congratulations, pictures, random, पूरी celebratory feeling आ रही थी, and all I could do was cry. वो खुशी के आंसू of course होते हैं. So really, मतलब not just family, my friend circle also, my neighbors, everybody is, I don't know, super blessed. So that's how it started. Everybody welcomed you. Oh yes. And my friend told me कि अभी मैंने सिर्फ 10 मिनट 15-20 मिनट पहले जो नीचे जो मेरे को समझ आया उनको बोला है. Of course डेकोरेशन की प्लानिंग तो सुबह से चल रही थी, पूरा सबको बोला भी नहीं, अगर और बोलते तो सब खुशी खुशी आते. I totally agree. That's how it started, and then of course थोड़ा जो रेस्ट होता है, बच्चा घर में आता है, 1-2 महीने आप थोड़ा रिकवर होते हो, all of that. Yeah, anything specific please ask. लेकिन आपने तो रेस्ट किया नहीं किया. फर्स्ट डे जब साइशा घर आई है, everybody was like, इन्फेक्शन हो जाएगा, बच्चे को दूर रखते हैं. मेरी बेटी को पहले दिन 60 लोग मिलने आए थे till my bedroom, and people can telling me कि नहीं इन्फेक्शन होगा. मैंने कहा नहीं, इसको मैंने ठेठ बनाना है. It's okay, of course कुछ गलत नहीं करेंगे, थोड़ा cautious रहेंगे, but it's okay. 10 साल बाद हुई है, जितना मैंने उसको मांगा है
है और चाहा है, आई एम सेइंग इट पूरे दिल से, उतना ही मेरे सोसाइटी के लोगों ने, मेरे दोस्तों ने उसको चाहा है कि शिल्पी का बेबी हो जाए, तो उनका हक है, आने दो। सो अबाउट रेस्ट आप क्या बोलोगे? मतलब बोलते हैं 6 months आपको प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, बहुत जरूरी है, बट पीपल हु आर वर्कोहॉलिक, जिनको घर में रहना पसंद नहीं है, तो आजकल तो मैंने देखा आफ्टर 1 month ऑल्सो दे आर रीजॉइनिंग द ऑफिस कि नहीं, घर पे नहीं रह सकते। तो आप इसके बारे में क्या बोलना? आई पेड अ हेवी प्राइस, ओके, सो बिकॉज मैंने जॉब तो नहीं ज्वाइन करी थी, मतलब आई वाज डूइंग माय ओन थिंग, बट हाँ, ये मुझसे गलती हुई है कि बेबी होने के बाद जो रेस्ट, एक बहुत सी कहते हैं ना, पुरानी बातें सही होती हैं, गलत नहीं होते। माँ बाप, बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं सुनना चाहिए, सही कहते हैं कि थोड़ा रेस्ट दो, कान को ढको। इनफैक्ट कोई भी प्रेग्नेंट होता है तो मैं सबसे पहले उसको ये बोलती हूँ, डिलीवरी के बाद ना कान में रुई जरूर डालना, cover yourself basically. Right. So I did the mistake. I remember डिलीवरी के 15-20 दिन के बाद ही I started going out. Not partying, but नीचे आना, एक दो सेलिब्रेशन से पार्ट ले लेना, एंड ध्यान ना देना, ठंडे पानी में जो नलका खोला हाथ दे देना। लोग मना करते थे मत करो, बट मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बिग मिस्टेक। आई पे द प्राइस फॉर दैट। Okay, so if you would like to share, क्या प्राइस आपने पे किया? Sure, इसमें क्या है? The thing is कि जब मेरी डिलीवरी हुई उसके बाद 3-4 महीने ठीक था, मैंने कॉशंस नहीं लिए, आई वेंट ऑल आउट, देन आई वेंट टू माय नेटिव दिल्ली, साइशा को लेके, इतने साल बाद बच्चा हुआ है, वी डिड अ फंक्शन देयर, माय पेरेंट्स डिड अ ग्रैंड फंक्शन देयर फॉर हर, माता की चौकी एंड ऑल। फिर हम लोग जब वापस आए तो उसके 15-20 दिन के बाद मेरे को somehow मेरा राइट साइड थोड़ा सा वीक लगा while eating and थोड़ा सा tilted लगा। Again a friend of mine was sitting with me and she said, शिल्पी तेरा थोड़ा कुछ हुआ है क्या? तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, मे बी मेरी डायबिटीज फिर से बढ़ गई होगी, थोड़ा फेस स्वेलिंग हो जाती है, ऑल दैट, शायद वो है। चीज नहीं शिल्पी, कुछ अलग लग रहा है, मेरी सिस्टर को ऐसा कुछ हुआ था, आप एक बार चेक कराओ। अगेन थैंक्स टू हर कि उसने सही टाइम पे मुझे वो रियलाइज कराया कि ये कुछ और है। मैं उसी वक्त उठी, मेरे लिविंग रूम में एक मिरर है, तो मैंने जाके देखा, आई डिड समथिंग लाइक दिस, आई रियलाइज कुछ गड़बड़ है। सो व्हेन शी लेफ्ट आई कॉल्ड माय हस्बैंड, आई सेड गोवर्धन मुझे कुछ ना टेंशन हो रही है, कुछ सही नहीं लग रहा मेरे फेस पे, प्लीज कम राइट नाउ। मैंने आज तक डिलीवरी में, प्रेगनेंसी में कभी भी गोभी को ये नहीं बोला कि अभी घर आओ, कुछ होता भी था तो इज ओके, आई विल मैनेज। दिस वाज एट द एंड ऑफ द डे, आई एम अ वुमन, मेरा शक्ल है टेढ़ा हो रहा है, आई वाज कॉशियस। सो ही केम होम द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, वी वेंट टू द हॉस्पिटल, चेक कराया, एंड दे टोल्ड मी दैट मैम मोस्ट लाइकली दिस इज बेल्स palsy. Yeah, so it was an attack of Bell's palsy. For the longest time मैं Bell's palsy नहीं बोलती थी किसी को, मैं कहती थी nerve contraction है। This is another term for that. हाँ, क्योंकि बहुत लोग समझेंगे palsy मतलब paralysis, मुझे वो नहीं सुनना था, मुझे वो word नहीं सुनना था। तो but it was Bell's palsy and it happens because आपकी body, immunity होनी चाहिए जो नहीं थी। एक तो वैसे इतने ट्रीटमेंट्स हुए, आई डोंट नो वेदर इट्स उसकी वजह से और बिकॉज ऑफ माय लैक ऑफ बीइंग कॉशियस। सो या यू कैन से लैक ऑफ रेस्ट वो करना चाहिए, रेस्ट से ज्यादा गोइंग आउट इन ओपन, छोटी छोटी चीजें हैं। दिस इज माय एनालिसिस, आई डोंट नो, आई कैन बी रॉन्ग, कि बाहर वो निकल लिया, 45 चले गए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, हवा में निकल लिए, हीरोइन बन के वो घर में पूरा कवर होना चाहिए, मेरे को खुला खुला, आई लाइक टू वेयर कूल लूज क्लोथ्स, गर्मी में भी स्वेटर डालते हैं। हाँ, सो वो खुले से कपड़े पहन के, काफ्तान एंड ऑल, छोटा ड्रेस पहन के, नॉट टू लाइक बी कूल एंड ऑल, कंफर्ट, तो वो पहन के बैठना, बॉडी कवर करना चाहिए। इट वाज अ बेल्स palsy attack. Okay, so how long it took to? It's still there a little. I've not recovered completely. My right side is still weak. I am conscious at times, but it's okay. हंसना थोड़ा छोड़ देंगे, खाना पीना थोड़ा छोड़ देंगे। आपकी सबसे अच्छी बात है कि आप इतना जिंदा दिल हो, सीरियसली। और जब आई मस्ट से कि जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना, मैंने आपको भी बोला था कि अगर मैं होती तो मैं तो नहीं आती पब्लिक को फेस करना, और इतने लोग, इतनी सारी क्वेश्चंस, नहीं, मुझसे तो शायद नहीं हो पाता। And this line of yours made me so emotional and happy because as I say, a woman, एक औरत को जब ऐसा बोलती है, तारीफ करती है, it's a next level of sweetness. I remember लोहड़ी का फंक्शन था, and first लोहड़ी for a पंजाबी का बच्चा is a big thing. So तब तो मेरा पीक पे था, my whole face was like this with tapes, and पूरे ढोल वाला everything was ready, and I was like नहीं,
मैं तो करूंगी, मैं तो नाचूंगी, मैं तो जाऊंगी, टेढ़ा तो टेढ़ा से। वो छोड़िए, आपने तो पूरे फंक्शन ऑर्गेनाइज कराया था पूरी सोसाइटी का, आप सबकी हेल्प से। नथिंग विदाउट ऑल माय फ्रेंड्स एंड नेबर्स यार। आई वाज एक्चुअली दैट डे ओनली आई केम टू नो। अच्छा, हाँ, उससे पहले मुझे नहीं पता था, क्योंकि तभी डायग्नोज हुआ था। वो 5-6 दिन नीचे नहीं आई थी, बट फंक्शन था और मेरी बेटी की पहली लोहड़ी है, तो टेढ़ा तो टेढ़ा सही। कोई सीरियसली आई वाज सीरियसली थॉट कि ये बंदी यार, मीन सीरियसली शी इज ग्रेट एंड यू हैव अ लॉट ऑफ करेज। क्योंकि जनरली क्या होता है कि women के लिए ब्यूटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इट इज एंड या आई वोंट हाइड कि अभी भी कभी कभी मैं कॉन्शियस होती हूँ, यू नो, लाइक, बट इट्स ओके, इट वोंट स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। इनफैक्ट हाँ, थोड़ा बहुत यू नो कभी कभी कॉन्शियस होती हूँ। एज आई ऑलवेज टेल माय हस्बैंड कि जिस दिन गोलगप्पा पूरा खा पाऊंगी ना बिना स्पिल करे तो मैं खुश हो जाऊंगी, बट इसका मतलब ये नहीं है मैं गोलगप्पे नहीं खाऊंगी, थोड़ा गिरेगा तो गिरने दो। Still a little difficulty in opening full mouth, but it's okay. Okay. So उसके बाद सायशा के साथ आपका जर्नी कैसा रहा? For good 2-3 months I was very sad जब ये पता लगा था Bell's palsy का. So of course I was very sad. But as I said, lucky to have a lot of resources around. Easy था, but then I went for treatments. You know, acupuncture कराया and homeopathy, acupressure, मतलब you name it. जो भी alternate medicine, allopathy, हर कुछ, सब कुछ कराया. Yes, acupuncture worked actually. Yes, it worked more than anything. So जितना change बाकी medicine से आया, उतना उससे आधे भी नहीं, उससे कम टाइम में acupuncture से आया. In fact, somebody told me आप पहले करा लेते तो ठीक हो जाता, जल्दी ठीक हो जाता, but I had no idea. Okay. तो आप ये बेल्स पैल्सी के बारे में कुछ elaborate करना चाहेंगी? Means how you overcome, means it's easy, it's tough, means what you have gone through, थोड़ा आप elaborate. Sure. Bell's palsy is a medical condition जिसमें you know आपके nerves जो हैं, जितना मेरा medical knowledge है, आपके nerves weak हो जाते हैं and your face, your eyes, they all tilt, you know, face tilt हो जाता है because nerves are weak. So face थोड़ा tilt होता है and you know you have a problem closing your eyes, you have a problem opening your mouth full. So that's the condition. So and rest of body में नहीं होता, सिर्फ only on face? Yeah, थोड़ा सा right hand भी मेरा weak हुआ था, this right side. Again, I don't know if it's a connection or you know, again too medical है तो मैं इतना elaborate नहीं कर पाऊंगी, but for me it was this. And it's usually Bell's palsy is basically a facial condition. And pardon me if I'm wrong, but it is as per my knowledge. So yeah, बहुत से लोगों का जल्दी ठीक हो जाता है within 3 weeks, you know, and 2 weeks and some take a month. But usually अगर वो first 2-3 weeks में recover होता है तो it's better. Otherwise वो prolong होता है. For me थोड़ा prolong हुआ, अभी भी थोड़ा सा है. It's been 8 years, 7.5 years. So अभी भी थोड़ा सा है. I still have a little difficulty sometimes when I you know grin. You know, and थोड़ा सा tilted face आता है. I get conscious till date. मैं अभी भी conscious होती हूँ कभी-कभी बात करते हुए. While taking pictures, you know, I prefer this angle. I'll be honest. So, and now the thing is, you know, living with a society and friends जिनको ये सब पता है. So, as I said, इतने अच्छे लोग हैं कि वो खुद ही ध्यान रख लेते हैं. You know, बिना बोले आप बता रहे हो तो हमें पता चल रहा है, अदरवाइज ऐसे देख के कुछ नहीं समझ आता. That's sweet of you, but seriously आप बता रहे हो तो ये लग रहा है और मतलब बहुत गौर से देखना पड़ रहा है. अच्छा ऐसा कुछ है क्या? But otherwise no, means it's quite normal. Thanks for your words. You have recovered, means 95% recovered. 80. I would say 70 actually. अभी भी है, हाँ, थोड़ा सा है, but again it's not bad. But yeah, there are times, you know, when I have to while eating, I have to be a little specific. And again, I won't hide while taking pictures or anything. I prefer a specific angle. And as I said, family को तो पता ही है, friends, relatives are also so cool. They understand कि खुद ही समझ जाते हैं कि अच्छा उसको कॉन्शियस हो रही है. बट कॉन्शियस हो रही हूँ, डीमोटिवेट नहीं हो रही हूँ और ना खाना पीना घूमना नहीं छोड़ने वाली हूँ. वो आप कभी नहीं होगे. तेरा सही, as I said, it's okay. वो आप कभी नहीं होगे. आप मीन्स थैंक गॉड यू आर सो जिंदा दिल, जिसको हम बोलते हैं ना, तो पंजाबीज होते हैं लेकिन आप एक्स्ट्रा हो. थैंक यू. सीरियसली मीन्स इट्स knowing you is a good thing. Means मैं हमेशा आपसे मोटिवेट होती हूँ. Thank you. Some or the other thing, मुझे ऐसा कुछ आप में मिलता ही है जिससे मैं मोटिवेट होती हूँ. Likewise नम्रता. So means सायशा किससे ज्यादा क्लोज है, आपसे या पापा?
The world knows it. पापा से ज्यादा पापा क्लोज से। है. Okay, so she is a means he is a mother for her. Oh yes, I keep saying मेरा ये स्टैंडर्ड जोक है घर का. For those who know me will know कि वो मम्मी है, गोवर्धन मम्मी है. Okay, so now she's going school and all that. So she's good 7. She'll turn 7 this August. okay. So अब कैसा रहता है? मीन्स घर पे तो मैक्सिमम आपके साथ रहती है, तो कैसा रहता है? मीन्स Now she's getting more close to me. I think it's you know बड़ी होके बेटी माँ का फैक्टर. Initially she was very close to Govardhan. It's like मैं नहीं भी हूँ तो चलेगा, पापा होने चाहिए. Okay. Of course a love was there, but पापा हैं तो good enough. अभी भी गोवर्धन से उतना ही प्यार है, but now she's getting close to me also. Finally. Okay. इतना कुछ करने के बाद she better be close to me now. Right. इतने sacrifices, right? True. So means वो तो डार्लिंग होगी पूरे घर की, खानदान so की, long, पूरे खानदान पूरे की. खानदान की. So how is she? Means as a child, how is she? That naughty, naughty but good naughty, not like nuisance naughty. ऐसी नहीं है. Yeah, naughty है, बहुत बात करती है, बट एज ऐसे मैं किसी को नहीं बोल सकती हूँ बिकॉज एवरीबडी इज लाइक बेटी किसकी है. बच्चों को नॉटी होना चाहिए यार. थैंक यू. क्योंकि अगर बड़े होते हैं तो वो ऐसे ही शांत हो जाते हैं. ट्रू. लाइफ हैपेंस. हाँ यार, मींस 12-13 आते आते मींस आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस. हाँ मतलब मेरा फर्स्ट अथर्व means he was so jolly. He used to speak, he used to dance, everything. Now he's silent. Is it? Okay. And we are like, क्या हो गया इसको? Age wise, I think ना. और खासकर मुझे लगता है लड़के ज्यादा साइलेंट हो जाते हैं. Correct. तो वो Visraji talks a lot. Means it's a difficult stage for me कि उसको मैं क्या समझाऊं, क्या मीन्स वी बोथ उसके पापा और मैं डिस्कस करते रहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा हो रहा है. नहीं, इवेंचुअली आई थिंक जब और बड़े होंगे वो फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना तो दोबारा आई थिंक दिल गेट इन द स्वैग. एक्चुअली ये एज ही ऐसा है, सब बोलते हैं कि यहाँ पे पेरेंट्स दुश्मन लगते हैं. Correct. और फ्रेंड्स अपने ज्यादा क्लोज लगते हैं. करेक्ट. बिन देयर डन दैट ना. डोंट वरी, वो सब फिर से लाइन पे आ जाएंगे अच्छे से. हमारा कल्चर, हमारा इंडियन कल्चर इतना अच्छा है कि वो बच्चे धीरे धीरे खुद ही समझ जाते हैं. आप कुछ जैसे हमारी सोसाइटी में अभी पेट्रियार्की है, स्टिल इट्स देयर, तो हमेशा विमेन को ही टारगेट किया जाता है. अगर बच्चा नहीं है उसी को हमेशा हर ओकेजन से दूर रखा जाता है कि नहीं तुम इसमें मिंगल नहीं हो सकती, तुम इस पूजा में नहीं आ सकती. बहुत केसेस में हस्बैंड भी ये नहीं एक्सेप्ट कर पाते कि उनमें भी प्रॉब्लम हो सकता है. सो वुड यू लाइक टू से एनी मैसेज टू द सोसाइटी? सी या राइटली सेड, अभी भी बहुत सी जगह अगर एक कपल को बच्चा नहीं है सो औरत को एक अलग नजर से देखा जाता है. यू नो कि इसी में कमी होगी, इसी में प्रॉब्लम होगी. जस्ट बिकॉज फिजिकली एक औरत जन्म देती है बच्चे को डज नॉट मीन कि प्रॉब्लम उसमें ही है. दिस इज अगेन साइंस. यू नो कि जस्ट बिकॉज हम जन्म दे रहे हैं मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम हम में ही है. उपजता तो दोनों से ही है ना. राइट. प्रॉब्लम अगर यहाँ तक आने में सिर्फ औरत का हाथ तो नहीं है. दोनों के खुल के आई वुड लाइक टू से दैट. सो माँ की कोख में आने तक उपजा जो भी अब शब्द बोलेंगे दोनों तरफ से है. सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरत में प्रॉब्लम है. और प्रॉब्लम वर्ड भी हम सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट्स इजी टू अंडरस्टैंड. मैं तो उसको प्रॉब्लम वर्ड भी नहीं बोलना चाहूंगी. सो लेकिन इशू लेट्स से या यू नो शॉर्ट कमिंग वो औरत या आदमी किसी में भी हो सकती है. बट ये चीज जो भी देख रहे हैं या जो भी सुन रहे हैं, जो भी बात करेंगे इसके बारे में, मैं ये नहीं कह रही कि हम आदमी को ब्लेम करें. आदमी को भी ब्लेम मत करिए, औरत को भी ब्लेम मत करिए. मेडिकल चेकअप करवाइए और दोनों को कराना चाहिए. मेडिकल चेकअप कराइए, भगवान से मांगिए, फेथ रखिए, श्रद्धा रखिए और बस दैट्स इट. बट औरत को ब्लेम मत करिए. सबका शरीर अलग है. आदमियों में भी कोई इशू हो सकता है. As we were just discussing, you know, a while ago that without taking names, you know, we were speaking to somebody and that guy ended up saying कि उनका सेम था कि बेबी नहीं कंसीव कर रहे थे. तो he said कि मैंने इसका चेकअप करा लिया है, मेरा तो सब ठीक है. So I asked him, I said चेकअप कराया है? तो कहता नहीं चेकअप नहीं कराया है बट मेरा तो सब ठीक ही है ना. मतलब वो अजम्पशन ये है कि मेरे में तो कुछ हो ही नहीं सकता. एंड अगेन आई एम सेइंग अगर आप में कुछ प्रॉब्लम है भी तो वो प्रॉब्लम नहीं है. इट्स ओके. हम सब आजकल देखिए, आजकल खान पीन अलग है,
सोसाइटी का लाइफस्टाइल अलग है, कॉर्पोरेट प्रेशर इतना है काम का, हर चीज पे फर्क पड़ता है, हमारे दिमाग पे, दिल पे, स्पर्म काउंट पे बहुत फर्क पड़ता है। सो वो गलती नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये निकले कि बिकॉज लेट्स से स्पर्म काउंट की वजह से नहीं हो रहा है, या अगेन मेडिकली पार्डन मी, सो जो भी है, हो सकता है कि फ्रॉम द गाइज साइड कोई शॉर्ट कमिंग रह रही हो, तो वो भी गलत नहीं है, इंसान है, शरीर है, पहले जैसे नहीं रहे, both can be treated, पहले जैसे नहीं रहे शरीर, लेकिन सिर्फ ये कहना कि बच्चा नहीं हो रहा तो वो औरत को ही देखना वो गलत है। जैसे आप बता रहे थे कि आपने भी इस प्रोसीजर के बाद अपना एग फ्रीज कराया था, तो आजकल मतलब दिस इज एन ओपन, बट बहुत लोग अभी भी नहीं जानते हैं, तो कैन यू गिव सम गाइडलाइंस और बेनिफिट्स इसके क्या है, आप बता सकते हैं? श्योर, अगेन pardon me, whatever little knowledge I have, egg freezing, it's very very common these days. I mean, बहुत से लोग कराते हैं at the right age, let's say अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, so right age में जो ladies हैं वो अपना while they're still young, वो अपना egg freeze करा सकती हैं, that whenever they get married they can go by the procedure of that. मैंने कराया था after my daughter, I was asked, do you want to freeze your eggs? During the procedure they ask you. So if you want to have a second child, it will be helpful. So मैंने कराया था, egg freeze कराए थे मैंने अपने, and but after Saisha, of course, मैं 1 year 2 years का gap दे के I would have gone through that process if I decided to for the second child. But ये Bell's palsy वगैरह हो गया, and then I was too demotivated, and I was like नहीं ठीक है, इसको ही अच्छे से I'll take care of her. So then I discarded my eggs then. You have a choice to keep, if I remember correctly, I mean use, discard or donate. So usually it's, we chose to discard. Okay. So something is charged for that? Yeah, they charge you for that. It is actually. Yearly they'll charge you. I honestly don't remember how much, but I remember yearly 1-2 lakh types तो है. Okay. So we stored for 1-2 years I think, but then I was very sure कि नहीं. But लेकिन ये एक अच्छा ऑप्शन है. Yeah, why not? जैसे आजकल विमेन अपना करियर परस्यू कर रही हैं, so marriages exactly 26 में होना या 28 में होना, it is a privilege nowadays. Correct. उनको भी अपना जर्नी देखनी है, अपना करियर देखना है. हमेशा शादी और बच्चे तो नहीं कर सकते, मींस हर किसी की प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं होता है. बिल्कुल, and I always say that, sorry to say this, but I always say that कि ये जज करना कि एक औरत, as you very correctly pointed out, very important point नम्रता, कि लोग सोचते हैं कि अगर लड़की शादी नहीं कर रही, करियर पे ध्यान दे रही है, बच्चे नहीं कर रही, तो वो अच्छी नहीं है. सी, शादी करके, बच्चा करके उसको ना पूछना बच्चे को, वो गलत है. बट अगर आप बच्चा है ही नहीं, तो अगर आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, इनफैक्ट बाद में भी दे रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट, तो क्या गलत है. बट ये सोचना कि लड़की शादी नहीं कर रही, बच्चा नहीं चाहती, तो वो गलत है. नहीं, बच्चा करके उसको ना पूछ रही है, तो मैं स्टिल थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ, मैं कहूंगी हाँ नहीं गलत है. नहीं, और आजकल बहुत लोग कंफर्टेबल भी नहीं होते अर्ली मैरिज के लिए. Yeah, it's okay. They want that compatibility. अगर उनको नहीं मिल रहा है, they are means वो options अपना open रखना चाहते हैं. Why not? In future में, absolutely, going for a second marriage or third marriage, it's better to wait. Exactly. And have that special one in your life. Exactly. So then they can go for egg freezing and all that. And it's a very wise, very educated, very well researched method. So why not? कुछ गलत तो नहीं है ना. And it applies for both. Means men and women. Of course, of course. As I said, men, women दोनों equally important है. वो औरत बेहतर है का नारा नहीं है, या मर्द बेहतर है का नारा नहीं लगाना है. दोनों इक्वल है. दोनों को बुरा लगता है, दोनों फ्रीज कर सकते हैं, स्पर्म एग दोनों फ्रीज कर सकते हैं, and then later as they wish they can have the baby. Correct, at least correct. they have the option. हमारे समय तो हमें ये पता भी नहीं था. Exactly. In fact, this egg freezing thing, after IVF, I got to know during the procedure. I mean, as I said ना कि इतना कुछ पता होने के बाद, and I'm very vocal and very open and very say anything types, मुझे तक नहीं पता था. हाँ, मुझे भी अभी last 2-3 years में ही पता चला कि okay, this is an option, means anyone can go for it. हाँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी friend जब late marriage चाहती है, means obviously they want to focus on their career. So her gynec suggested कि freeze your eggs, and when you are married, then go for it. Exactly. What's the problem? So correct.
So that's why she was hesitant कि करना चाहिए, क्योंकि अभी तक सोसाइटी हमारी ओपन नहीं हुई है। ट्रस्ट मी नॉट, मेनी थिंग्स अभी भी लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लाइक यू नो मेनी पीपल जो हम लोग बात करते हैं या कर रहे हैं, शायद उनको कुछ चीजें नहीं अच्छी लगेंगी। विदाउट जजिंग देम आई वुड रिक्वेस्ट कि जज मत कीजिए, समझिए। किसी को भी जरूरत पड़ सकती है, मतलब कहते ना कि कुछ ऐसा ना बोलिए कि कल को आपको या आपकी फैमिली में किसी को जरूरत पड़ जाए। सो जज मत कीजिए, समझते हैं अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ आ रही या आप थोड़ा सा जजमेंटल हो रहे हैं, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम भी कभी कभी हो जाते हैं, बट थोड़ा टाइम दीजिए, डोंट जज, इट्स ओके। मींस हर चीज पे उतना वोकल होना जरूरी नहीं है। करेक्ट। समटाइम्स वी कैन कीप इट टू आवरसेल्फ कि ठीक है, हो सकता है उसके लाइफ में कुछ हो, उनकी लाइफ है, राइट। मेन थिंग इज कि उनकी लाइफ है, और हमें इतना फ्रीडम अब देना चाहिए इस सोसाइटी को, इतना फ्रीडम तो एक विमेन को। मीन्स हम वो एक्सेप्ट मतलब नहीं सोच सकते जो आज से 50 इयर्स पहले हमारी मदर्स या ग्रैंड मदर्स करती थी, कि पूरी अपनी जिंदगी अपने बच्चों और अपने, क्योंकि उस समय वो उतने एजुकेटेड नहीं होती थी, उतना उन्होंने बाहर दुनिया देखा नहीं था। बट नाउ अ डेज गर्ल्स शुरू से ही कोएड में पढ़ रहे हैं, वही सारा प्रेफरेंसेस मिल रहा है जो बॉयज को मिल रहा है, देन व्हाई नॉट? एग्जैक्टली, व्हाई नॉट? उनकी करियर क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है? इंडिविजुअल चॉइस इज देयर चॉइस, मतलब लड़का लड़की से ऊपर रह के थोड़ा सोचिए। अगेन आई एम नॉट बीटिंग द कल्चर, आई एम नॉट सेइंग कि कल्चरली क्या है क्या नहीं, वो तो हमारा कहते हैं ना प्राइड है हमारा कल्चर, और जो चीजें हमें एक दूसरे का ध्यान देना करना, बट कल्चर बिलोंग्स टू बोथ द जेंडर्स, राइट? That's very well said. Gender based नहीं है कल्चर, right? प्राउड कितना है हम लोग जानते हैं, यू नो, फॉर आवर कंट्री एंड आवर कल्चर एंड एवरीथिंग, बट उसमें कल्चर में एक दूसरे के भावों को समझना और एक दूसरे के चॉइसेस को समझना, वो भी आता है, राइट? वो भी है। एम्पैथी एंड सिंपैथी बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग बैक कि हम सिर्फ मदरहुड को मदर से जोड़ते हैं और जेंडर स्पेसिफिक कि नहीं मम्मा ही इंपॉर्टेंट है, व्हाई नॉट फादर? करेक्ट। इन टुडेज सिनेरियो हमें पता है कि फादर्स भी उतनी ही इक्वली इन अ न्यूक्लियर फैमिली, पेरेंट एज अ मदर आप तो करते हो, लेकिन फादर भी उतना ही अटैच्ड है। लेकिन फादरहुड का कहीं ढिंडोरा नहीं पीटा जाता, फादर्स को वो कभी क्रेडिट नहीं दिया जाता। व्हाट योर टेक अबाउट दिस? So true, because you know बच्चा होना, मदरहुड होना, मतलब बाय डिफॉल्ट ये है कि एक्सक्यूज मी, बाय डिफॉल्ट ये है कि यू नो मदर को ही देखना है, माँ को ही देखना है, माँ को ही पूछना है। आई रिमेम्बर समटाइम्स पीपल, अगर कोई आदमी काम पे जा रहा होगा सुबह, तो उसको कोई नहीं बोलेगा कि बच्चा घर में छोड़ के जा रहा है, बट अगर लेडीज काम पे सुबह जाएंगी तो उनको बोला जाता है कि बच्चे घर में छोड़ के, हम तो कभी नहीं छोड़ के जाएंगे बच्चों को घर, यू नो, मेड्स के भरोसे एंड ऑल दैट। अगेन आई वुड लाइक टू बिलीव कि जो ये बात बोलते हैं, मैं ये नहीं कह रही वो बुरे हैं, कभी कभी मैंने कहा ना लैक ऑफ नॉलेज या सेंसिटिव नहीं होते हैं हम, तो मैं ऐसी बात बोल जाते हैं, बट मत बोलिए, इट हर्ट्स, क्योंकि दोनों की जिम्मेदारी है बच्चा पालना। ये एक यू नो अनसेट थिंग है कि बच्चे हैं तो माँ को ही देखना है, ऐसा नहीं है, दोनों को देखना है। यस वी अंडरस्टैंड कि अगर यू नो कोई वन इज वर्किंग द अदर वन इज नॉट वर्किंग, से बाय चॉइस और बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस और व्हाटएवर, देन इट्स ओके। हम ये भी नहीं कहेंगे कि यू नो पूरा दिन सब काम छोड़ के आप आदमी लोग घर बैठ जाइए और देखिए, ऐसा भी नहीं है, बट या सोसाइटी वाइज ये प्रेशर नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट इफ आई मे से दैट एटलीस्ट इन आवर सोसाइटी, इन माय फ्रेंड सर्कल, इन दिस रिलेटिव्स एंड दीज डेज आई सी फादर्स इक्वली और मोर इन्वॉल्व्ड अटैच्ड विद चिल्ड्रन। आप यहाँ देखिए कितने फादर्स हैं जो अपने छोटी छोटी बच्चों को लेके, बेटियों को, बेटों को लेके पार्क में उल्टा वो ज्यादा खेलते हैं, एंड आई सल्यूट देम। इनफैक्ट ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी में विशाल मेरे से ज्यादा इन्वॉल्व थे। Is it nice to know? एवरी रिसर्च एवरीथिंग। और मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थी, वो मुझे 3 डॉक्टर को रेफर कराते थे। ओके, हाउ नाइस। 3 डॉक्टर्स की हो सकता है कि कोई भी चीज बैकफायर कर जाए, इधर उधर, हाँ, तो सारे डॉक्टर को पूरी हिस्ट्री शुरू से पता होनी चाहिए। एंड टू माय शॉक 2 डॉक्टर्स बैकफायर्ड। मींस वो, हाँ, मतलब उनकी रिपोर्ट गलत निकली। रिपोर्ट गलत नहीं निकली। It's good you got it checked, ना? You got it checked. Exactly. मतलब See, he was active, right? तो 2 डॉक्टर्स का ऐसा था कि हाँ देखिए आजकल बोल नहीं सकते आप, किसी किसी को थोड़ी सी
पैसे के प्रेशर भी आ जाते हैं कि Of दे आर course, of मोर course. मॉनिटरी ड्रिवन. Of तो course. बट लकीली माय थर्ड डॉक्टर शी वाज वेरी नाइस, शी इज वेरी नाइस एंड बहुत अच्छा से सब हो गया. बट हाँ, ये भी एक पार्ट था कि उन्होंने सोच के चला था कि नहीं, हाँ 3 डॉक्टर को रेफर करते हैं, कोई बात नहीं. See क्या how होगा? nice, yeah. तो ये बोलना कि नहीं फादर इन्वॉल्व नहीं है, नो, दिस इज नॉट. नहीं नहीं, इनफैक्ट आज के टाइम में मैं तो खुद देखती हूँ, फादर्स आर इक्वली एट टाइम्स मोर involved. They take care, they understand कि ladies को भी रेस्ट करना है, या they want their some me time, या जो भी है. I mean fathers are hands on these days. So आदमियों को जज करना भी गलत है. बहुत अच्छे होते हैं फादर्स भी. बहुत अच्छे होते हैं. उन्हें क्रेडिट भी मिलनी चाहिए. बिल्कुल. जैसे हम मदर डे सेलिब्रेट करते हैं, फादर्स डे भी उतना ही इक्वली सेलिब्रेट होना चाहिए, उतनी ही श्रद्धा से. उतनी ही श्रद्धा से. माँ, एक मैंने फोटो देखी थी कहीं, और इतनी सच है कि माँ, एक फोटो थी कि माँ के पेट में बच्चा दिखाया है और बाप के दिमाग में. वाओ. कि माँ के पेट में बच्चा रहता है, लेकिन बाप के दिमाग में सारी जिंदगी बच्चा रहता है. Exactly. हमारे यहाँ 9 महीने रहता है, लेकिन आदमियों के दिमाग में सारी जिंदगी, वो क्या बनेगा, क्या पढ़ेगा, क्या कमाएगा, क्या कमाएगी, कैसे रहेगी, कितना अच्छे से पढ़ेगी. ऑलवेज मदर के दिमाग में भी. बट इट्स अ वे ऑफ सेइंग कि फादर्स एंड मदर्स दोनों इक्वल हैं. एंड पापा लोग बहुत अच्छे होते हैं, उनको उतना क्रेडिट मिलना चाहिए. ड्यू मींस आई रियली थिंक कि ये होना चाहिए. हाई टाइम कि हम एक दूसरे को जेंडर से हटके सिर्फ लेडीज का, ठीक है, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम लेडीज एंड विमेन वर सप्रेस्ड, तो वो थोड़ा फेमिनिज्म साउंड हो जाता है. वो गलत नहीं है, अभी भी फेमिनिज्म की जरूरत है, क्योंकि अभी भी बहुत जगह औरतें सप्रेस्ड हैं. बट इट डज नॉट मीन दैट मेन आर एनी लेस. दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट. इन फैक्ट आई वुड से कि जितना माँ करती है उतना ही बाप करता है, बस दिखने में कभी कभी नहीं आता. राइट. एंड सिंस आपने फेमिनिज्म का बोला, तो थोड़ा सा इस पे भी बात कर लेते हैं. श्योर. तो बट फेमिनिज्म का ये मतलब नहीं है जो आजकल के जनरेशन ले रही है, हाँ, ट्विस्टेड, कि मुझे रात में 2 बजे डिस्को जाना है तो दैट इज फेमिनिज्म, मुझे अगर ड्रिंक करनी है दैट इज, नो, दैट इज नॉट. मीन्स यू आर गिवन द इक्वल अपॉर्चुनिटी. दैट इज द मीन्स व्हाट इज योर टेक अप ऑन दिस? चॉइस. इट्स इंडिविजुअल चॉइस. फेमिनिज्म सी बहुत ही ट्विस्टेड हो गई है डेफिनेशन सारी. फॉर मी वो फेमिनिज्म नहीं है. फॉर मी, मेरे लिए वो चॉइस है. अगर कोई रात को 2 बजे डिस्को से आना चाहता है, अगर कोई ड्रिंक करना चाहता है, स्मोक कहते हैं ना कि लड़के करते हैं, हम क्यों ना करें, इट्स अ चॉइस. फॉर मी वो जेंडर रिलेटेड है ही नहीं. राइट. आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, आई डोंट ईट नॉनवेज. दैट्स माई चॉइस. इट्स अ फैक्ट. आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, आई डोंट ईट नॉनवेज. वेरी रेयर फॉर अ पंजाबी गर्ल टू नॉट ईट नॉनवेज, बट आई डोंट. So वो मेरी चॉइस है. Now it does not make me a better lady. It does not make me a better person. Okay. It's my choice. वैसे ही अगर कोई ये तीनों चीजें करना चाहता है, it's their choice. चॉइस है, बट हेल्थ देखिए, ये लड़का लड़की दोनों के लिए है. राइट. ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड ऑल दैट, वो लड़के के लिए भी हेल्थ के लिए उतना बड़ा बुरा है जितना लड़की के लिए. आई वुड से मत करिए. ना लड़का करे ना लड़की करे. इसका फेमिनिज्म और हाँ, उसका आदमी औरत से कोई लेना देना नहीं है. डोंट डू इट. इट्स नॉट हेल्दी. तो वो जो हमेशा बोलते हैं कि ये जो लड़कियां आउटगोइंग हैं उनको बोलते हैं फेमिनिस्ट. सो दिस इज नॉट द वे. दिस इज जस्ट अ चॉइस. एंड इट्स अ रिवर्स साइकोलॉजी भी हो रही है आजकल. आप देखिए, पहले फेमिनिज्म को कॉम्प्लीमेंट देते थे, अब टॉन्ट की तरह यूज होता है. राइट. आगे बड़ी फेमिनिस्ट. आगे औरतों का झंडा उठा के. रिवर्स साइकोलॉजी कि टॉन्ट मारोगे तो वो चुप हो जाएगी. इसमें हमें ये समझना है कि हम भी इसको मिसयूज ना करें, ओवर यूज ना करें, बट अगर करना है तो करें भी. तो डरे नहीं कि सामने वाला हमें टॉन्ट मारेगा फेमिनिज्म का. एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम औरतों को सप्रेस किया गया है. इट्स अ फैक्ट. अभी भी किया जाता है. अगेन मैं इसके लिए और आदमियों को ब्लेम नहीं करूंगी. आई एम नॉट ब्लेमिंग द मेन. इन फैक्ट एज आई सेड, लकीली मुझे तो आजकल मेन ज्यादा सपोर्टिव लग रहे हैं. मतलब सैल्यूट करने का कभी कभी तो मन करता है कि काम भी कर रहे हैं, किचन में बच्चे भी देख रहे हैं, सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले बच्चों को घुमा रहे हैं, खिला रहे हैं, नहला रहे हैं. मेरे घर में मेरी डॉटर को सुबह ड्रेस करना, सब कुछ करना, तैयार करना, बस कोम मैं करती हूँ, वाटर बॉटल बैग में मैं डालती हूँ. गोवर्धन करते हैं.
हाँ मेरे घर में भी मीन हाँ, सेम हियर। हाँ yeah. विशाल जाने से पहले सब कुछ उनको लेके हाँ. जाना है साथ में, तो सब कुछ उनका है। तो आई रियली अप्रिशिएट दिस कि आजकल nice, ऐसा यार. नहीं रहा नहीं है रहा. कि men ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं ये मेरा काम नहीं है। करेक्ट. तो ही इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि नहीं, पहले जॉइंट फैमिलीज थी तो मे बी हो सकता है झिझक आ जाती है, openly saying it, इन्वॉल्वमेंट yeah. कम था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं। आजकल मीन्स आई थिंक 70 to 80% men ऐसे हैं जो हेल्प कराते हैं। सो दे शुड बी अप्रिशिएटेड, राइट? एंड फेमिनिज्म पॉइंट जो है उसमें ये है कि चॉइस है, आदमी औरत की बात नहीं है, सो इट्स ओके। और हाँ, एज यू सेड कि मॉडर्न फेमिनिज्म होने का मतलब बहुत कुछ है भी, बहुत कुछ नहीं भी है। मेरा सिर्फ मॉडर्न की या फेमिनिज्म की डेफिनेशन यही है, डोंट जज मत करिए। आपको किसी से प्रॉब्लम है, आप स्पेस लेते हैं, ले लीजिए। फाइनली आप रियलाइज कि ठीक है, कभी कभी इट्स फाइन, यू नो, डिग्निफाइड स्पेस, बट डोंट कमेंट ऑन किसी का लाइफस्टाइल। देखा था किसी शॉर्टकट पहन के खड़ी थी, या देखा था 2 बजे निकल रही थी कार से, मत बोलिए। खुश है, एंजॉय कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। ये बोलना सोसाइटी खराब कर रही है, तो सोसाइटी तो बहुत सारी चीजें खराब कर रही है। एग्जैक्टली, कि आप ये थॉट प्रोसेस जो है कि आप ठीक है, जिसको जैसे रहना है रहे। हाँ, कुछ गलत अगर कर रहे हैं, अगर वो कह ले कि 2 बजे, हमें कहाँ से पता, कैसे पता? अच्छा, जैसे बहुत से लोग हैं कॉल सेंटर्स में जॉब करती हैं लेडीज, ठीक है, अब वो रात को 2 बजे या 3 बजे उनकी शिफ्ट खत्म हुई है, वो कैब से उतर रही हैं। ये मैंने पर्सनली सुना, देखा है। ऑफिस हम जाएंगे, तैयार होके जाएंगे, अच्छे से ड्रेस करके, लिपस्टिक भी लगा लेंगे, कुछ ज्वेलरी भी पहन लेंगे। तो रात के 2 बजे अगर आप कैब से उतर रहे हैं, तो क्या आप पहले मेकअप उतारोगे अपनी सोसाइटी के गेट से बाहर उतरने के लिए, झुमके निकालोगे या बैंगल निकालोगे कि कोई लोग आपको मिस जज ना करें? ट्रू। In little words, I'm saying this. Okay, it's a very nice thought. Right. Means तो आपको क्या पता वो कहाँ से आ रहे हैं? Right. और दूसरी बात, अगर पार्टी से भी 2 बजे आ रहे हैं, तो एज लॉन्ग एज वो कुछ गलत नहीं कर रहे, इनफैक्ट वो शायद सिर्फ डांस करके ही आए हैं, आपने ज्यादा गलत सोचा, तो गलत कौन हुआ? वो लड़की जो 2 बजे पार्टी से आ रही है, या आप जो दिमाग में 10 चीजें सोच के बैठ गए हैं? Right. गलत कौन है, वो या आप, आपका दिमाग? Just a thought. No, means it's a very good point. Means I also never thought कि नहीं, बहुत अच्छा point है। हो सकता है डांस करके आ रही हो, मजे करके आके एंजॉय कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, 4 फोटो खींच ली, खुश हो गए, पर आपने दिमाग में क्या क्या सोच लिया? राइट, it was great. जैसे मैं जानती हूँ कि आप अपनी कंपनी चला रहे हो, आप सोसाइटी के काम में बहुत इन्वॉल्व रहते हो, एंड नंबर ऑफ थिंग्स, तो आप मदरहुड के साथ ये वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज करते हो? Super supportive system. Okay. My husband, my mother-in-law, she stays with us in a different apartment, but we stay together in the same society. Super helpful. Though I try my best कि उनको काम वाला काम ना हो, because that's wrong. She has done her bit, अपने बच्चे बड़े करें everything. So ऐसा नहीं होना चाहिए कि काम उनको काम देना है, but yeah, एक pleasant presence किसी बड़े की बहुत हेल्प करती है आपको। एंड एज आई सेड, माय हस्बैंड, ही इज सुपर सपोर्टिव। बाय द टाइम माय डॉटर कम्स, आई ट्राई कि मैं अपना सारा जो काम है, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो या कुछ भी हो, रिलेटेड हो या कुछ भी हो, वो 3 o'clock से पहले कर लूं। आई सोशलाइज अ लॉट, I party a lot. Like my party is not like disco wala party, but get-together types parties or going out and all that. So I do that. I try to do that in brunch hours, first half. So max I do that, and later kabhi weekend pe if I go out with friends and all that, ho jata hai manage. It works out. By the time my daughter comes, I do all my bit. घूमना हो, मूवीज देखना हो ऑनलाइन, या रिलैक्स करना हो, all my me time is before she comes back. After that I'm with her. So it works out. So motherhood से पहले और after motherhood आपने कुछ क्या डिफरेंस नोटिस किया है अपने अंदर? मेरे अंदर, oh God, I was a tigress. मैं इतनी fearless होती थी ना, खाओ पियो, शुगर क्या, ऐसा होना नहीं चाहिए। I was wrong. फिजिकली बॉडी क्या हो रहा है, डायबिटीज ये वो, ठीक है, देखी जाएगी, खाओ पियो, मजा करो, we'll live, and ठीक है, when the time comes we'll go. But after my daughter, बहुत डर लगता है कि कुछ हो ना जाए, कुछ हो गया तो शी इज द ओनली किड, एंड वी डोंट हैव एज सच ह्यूज फैमिली। आजकल सब अलग अलग रहते हैं। ऑफ कोर्स फैमिली है, ब्यूटीफुल फैमिली इन दिल्ली। आई हैव दिस
beautiful set of cousins back home, even my in-laws side. मेरे देवर हैं, देवरानी हैं, and in-laws में बहुत सारे लोग हैं, बहुत sweet है. And मेरे दिल्ली में बहुत बड़ी family है, of course, but कुछ भगवान ना करे कुछ हुआ, so मन में आता है she'll be taken care of, but माँ बाप होते हैं, तो वो thought मन में आता है कि कुछ हो ना जाए. Emotionally I'm very weak, कि कुछ इमोशनली कि कुछ हो ना जाए, मतलब ये डर लगता है कि बिकॉज ऑफ माई डॉटर. उससे पहले ठीक है उसको देखेगा कौन. हाँ करेक्ट. और मदर तो मदर होती है, तो मुझे कुछ ना हो जाए. इमोशनली मैं बहुत डरती हूँ कि कुछ हो ना जाए. तो अब आप अपने हेल्थ का ज्यादा ख्याल रखिए. यस अगर एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज, शॉर्ट आंसर यही होगा कि पहले अपना हेल्थ का इतना नहीं सोचती थी. खाया पिया आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि खाएंगे तो समोसा खाते खाते जाएंगे, बट अब भी नहीं, बिकॉज नाउ शी इज माई ड्यूटी और मुझे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना है, तो अभी हेल्थ का ज्यादा ध्यान देती हूँ. सो स्वीट. सो वी आर कमिंग टू एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट. सो एनी मैसेज to the women who are just starting their motherhood journey, facing challenges? So anything you want to say? Motherhood, again, without sounding too again modern and all that, motherhood अगर आपके शरीर को, आपकी choice को, आपकी set of thought process को अगर सूट करती है, अगर आप चाहते हैं, go for it. Why not? Beautiful feeling. However, pressure में आके ना अपनी बॉडी के साथ, ना सुन के कि ये प्रोसीजर अच्छा है या बुरा है, उसको रिजेक्ट मत करिए और प्रेशर में भी मत आइए. फॉर दैट मैटर, लेट्स से कोई IVF या कोई सरोगेसी या कुछ भी आपको सजेस्ट करता है, सो प्रेशर में आके आप उसको ना तो करिए ना उसको रिजेक्ट करिए. इट्स योर चॉइस. अगर आप किसी प्रोसीजर के थ्रू जाना चाहते हैं, अगर आपका सोर्सेज, रिसोर्सेज, सपोर्ट सिस्टम, बॉडी, हेल्थ, माइंडसेट, सबसे बड़ी बात, योर माइंड, योर हार्ट इज ओके फॉर इट, जो आपको सही लगता है, बट मेक श्योर यू टेक द राइट मेडिकल ट्रीटमेंट. कहीं भी कुछ भी न्यूज़पेपर में पढ़ के ये दवा खाना, ये खाना, ये ऑल दोज थिंग्स मत करिए. अगर जाएंगे इन प्रोसीजर्स के थ्रू तो किसी लायबल सोर्सेज के थ्रू करिए और सही जगह से कराइए, पूरे फेथ के साथ कराइए. लेकिन अगर नहीं कराना तो मत कराइए. चॉइस इज योर्स. आपकी मर्जी, आपकी खुशी. Wow. Means it was a lovely podcast and I know आप बहुत सारी चीजों में आप बहुत अच्छा विचार रखती हैं. You have written a book and obviously you are open and vocal about many things. So I would love to discuss, apart from motherhood and this IVF journey, there are many things to talk to you. So next time. Sure, anytime. So thank you so much. Pleasure. So it was a pleasure having you here. Thank you. And बहुत कुछ हमने सीखा है. Thank you. मेरे लिए बहुत कुछ नया था जो मैं नहीं जानती थी. मे बी हमारे व्यूअर्स के लिए भी होगा बहुत कुछ नया. So thank you so much. And thank you so much आप सबको. And अगर कुछ बात गलत लगी हो तो प्लीज माफ कीजिए. But stay happy, stay healthy and खुश रहिए. Life is good, people are good, everything is good. Thank you. Thank you. Hope you like the podcast. मुझे शिल्पी से बात करके बहुत अच्छे लगा. उनकी जर्नी सुन के. सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आता है. हम कैसे उसे हैंडल करते हैं ये हम पे है. होप आपके लिए कुछ टेक अवे होगा इस वीडियो से. कुछ आपको इंफॉर्मेशन, नॉलेज जरूर मिला होगा. कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया हो, हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें बहुत इनकरेज करते हैं और मुझे पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है. तो प्लीज कमेंट करके बताएं. और ये भी कमेंट करें कि आप आने वाली पॉडकास्ट कैसा देखना चाहते हैं, कोई और कॉन्सेप्ट, कोई और चीजें. ये हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन हिट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. और हाँ, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. Until my next video, stay connected and be happy always. राधे राधे.